तो बच्चों आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे जो सीरीज है उसका लेक्चर नंबर 3 आज हम लोग लेके आए हैं। और पिछले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 2 में हम लोग डिस्कस किए थे एक लॉन्ग इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज जो लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। उसके चलते x डिस्टेंस इसके परपेंडिकुलरली एक पॉइंट है जो कि x डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना होगा, और ये हम लोग देखे थे कि दिस इज लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x, ये इसका वैल्यू है। तो ये डिराइव हम लोग पिछले लेक्चर में किए हैं। आज इसका सब डेरिवेशंस देखेंगे और इन सब डेरिवेशंस में सबसे इंपॉर्टेंट है कि सेमी इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज है जिसका अगेन लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, और ये एक तरफ इंफिनिटी तक एक्सटेंड होता है, दूसरे एंड पर एक पॉइंट है जो कि x डिस्टेंस पर p पॉइंट है ना। इस p पॉइंट पर हमको यदि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड निकालना है तो कैसे डिराइव करेंगे इसको हम आज देखेंगे। तो सबसे पहली बात है कि हम लोग पॉइंट चार्ज के चलते फॉर्मूला जानते हैं E का, विच इज Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। ये कोई भी पॉइंट चार्ज है उससे r डिस्टेंस पर यदि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का स्ट्रेंथ निकालना है E, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है दिस विल बी गिवन बाय Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। तभी मेरा जो एम है वो क्या है कि सबसे पहले पॉइंट चार्ज यहाँ पे आइसोलेट करना। कैसे बनेगा पॉइंट चार्ज? इस लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज जो है उसमें एक बहुत ही छोटा सा लेंथ हम आइसोलेट करेंगे जो dy होगा, और ये y डिस्टेंस पर, ठीक है, dy एक बहुत ही छोटा लेंथ हम यहाँ आइसोलेट करेंगे। अब इस dy पर जो चार्ज होगा dq विच इज वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा होगा, तो इस वजह से इस dq के चलते इस p पॉइंट पर हम जब फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे तो चूंकि अब ये एक पॉइंट चार्ज बन चुका है, बहुत ही छोटा चार्ज है, तो ये पॉइंट चार्ज हम कंसिडर कर सकते हैं। तो इस पॉइंट चार्ज के चलते इस पॉइंट पर जो छोटा फील्ड होगा d, उसका डायरेक्शन क्या होगा? लाइन ज्वाइन करना है फ्रॉम द पॉइंट चार्ज टू द पॉइंट एट विच इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हैज टू बी फाउंड। तो इस लाइन के अलॉन्ग में d होगा। अब सवाल यह है कि d एक वेक्टर है, और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड d को यदि इंटीग्रेट करेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द टोटल फील्ड ड्यू टू दिस डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस, तो ये एक वेक्टर एडिशन हो जाएगा। और इंटीग्रेशन जो है वो एक स्केलर एडिशन, ठीक है, इंटीग्रेशन जो है वो स्केलर एडिशन है। तो इस वजह से किसी भी वेक्टर को हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, लेकिन एक तरीका है जबकि जो वेक्टर क्वांटिटी है वो स्केलरली ऐड होता है। जैसे कि दो वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में यदि हो, ए और बी वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो, तो जो दोनों का एडिशन होगा उसका मैग्नीट्यूड जो होगा उस दोनों के मैग्नीट्यूड के जस्ट एडिशन के बराबर होगा। बात समझ आई? तो इस वजह से कोई भी दो वेक्टर यदि एक ही डायरेक्शन में अलाइंड है तो फिर उसको हम स्केलरली सम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग इस्तेमाल यहां पर करेंगे, और उसके लिए क्या करेंगे, इसके कंपोनेंट्स लेंगे। तो सपोजिंग ये थीटा है तो ये ऑपोजिट एंगल ये भी थीटा हो जाएगा, और इसका कंपोनेंट इधर d cos थीटा हो जाएगा और इस तरफ d sin थीटा हो जाएगा। तो ये मेरा y डायरेक्शन है, इसीलिए इसको हम लोग dy बोलते हैं, और ये x डायरेक्शन में इसीलिए dx बोलते हैं। तो ये अलग निकालेंगे और ये अलग निकालेंगे। अब सारे पॉइंट चार्जेस जो भी यहाँ हम लोग आइसोलेट करेंगे, सभी का जो x कॉम्पोनेंट एक ही डायरेक्शन में होगा, तो इसीलिए हम इसको x कॉम्पोनेंट को इंटीग्रेट कर सकते हैं अलग से, और y कॉम्पोनेंट भी एक ही डायरेक्शन में होगा, इसलिए y कॉम्पोनेंट को अलग से हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं।
तो आइए सबसे पहले x कंपोनेंट निकालते हैं। डी एक्स क्या है मेरा, डी कॉस थीटा है। तो डी के बदले चूंकि ये एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है तो उसके चलते क्या हो जाएगा, चार्ज विच इज डी क्यू है ना, डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो हम इसको r मान लेंगे, ये x है और ये y है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके साथ क्या आएगा, cos थीटा आएगा, ऑब्वियस है। अब dq हम कैसे लिखेंगे, हम जानते हैं कि dq जो होगा वो लीनियर चार्ज डेंसिटी इनटू द लेंथ। ये जो लेंथ है उसको लीनियर चार्ज डेंसिटी के साथ इंटू कर देने से इस लेंथ पर जो चार्ज है dq वो मेरा मिल जाएगा। तो हम dq के बदले लैम्डा इंटू dy सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, और cos थीटा भी क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर थीटा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज यानी x डिवाइडेड बाय r। तो यहाँ पे r स्क्वायर था और x बाई आर और एक आ गया, तो इसलिए यहाँ पर r क्यूब हो गया। अभी हम स्मॉल r को भी x और y के टर्म्स में लिखेंगे। स्मॉल r क्या हो जाएगा, देखिए पाइथागोरस थ्योरम से r इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे हम और सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, लैम्डा डी वाई इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। r के जगह पर हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट है इसलिए हाफ और 3 है यहाँ पर इसलिए टोटल क्या हो जाएगा 3/2। तो ये मेरा एक्सप्रेशन आ जाएगा किसका, डी एक्स का। और इसको हमको इंटीग्रेट करना है तो इससे क्या मिलेगा, हमको ई एक्स मिल जाएगा। अभी देखिए y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है तो बाकी जो भी चीज कांस्टेंट है उसको हम बाहर निकाल लेंगे, लैम्डा बाहर आ जाएगा और x भी कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि वेरियस पॉइंट्स पर चार्जेस जो है, पॉइंट चार्जेस हम डिवाइड करके ले रहे हैं, तो इस लाइन में जितने भी चार्जेस हम यदि वेरी कराते हैं यहां से यहां तक, सबके लिए ये पॉइंट फिक्स्ड है क्योंकि इसी पॉइंट पर निकालना है हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ड्यू टू ऑल दीज चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ। तो इस वजह से ये पॉइंट फिक्स्ड है इसके रेस्पेक्ट में, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस x जो है सबसे सेम रहेगा फॉर ऑल द पॉइंट चार्जेस सिचुएटेड ऑन दिस लाइन, इसीलिए x कांस्टेंट है और इस वजह से x को बाहर निकाल लेते हैं। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे है उसको लिख देंगे और इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा, dy ऊपर रहेगा और नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2। अभी इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो यहां पर पिछले दफा जैसे लेक्चर 2 में हम लोग जब इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन ऑफ चार्ज जो है उसके चलते जब निकाल रहे थे तो एग्जैक्टली वही सब्सटीट्यूशन हम लोग यहाँ पर भी इस्तेमाल करेंगे। देखिए थीटा है, y और x है, तो इस वजह से हम tan थीटा लिखेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, सो y बाई एक्स हो जाएगा। यहाँ से y इज इक्वल टू x tan थीटा हो जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, dy x कांस्टेंट है, x बाहर रह जाएगा, tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा है और यहाँ पर d थीटा आ जाएगा। dy के जगह पर हम ये सब्सटीट्यूट कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, y के जगह पर x tan थीटा कर सकते हैं। तो आइए इसको करते हैं, लैम्डा x डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन, यहाँ पर dy के जगह पर x sec स्क्वायर थीटा d थीटा और डिवीजन में क्या आ जाएगा, ये वाला क्वांटिटी, तो एक्स स्क्वायर वैसे ही लिखेंगे और y के जगह पर क्या बैठाएंगे, x tan थीटा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा और यहाँ पर पावर 3/2। ठीक है, तो इसको फिर से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ आ जाएगा और x sec स्क्वायर थीटा d थीटा ऐसे ही रहेगा, नीचे में x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, इस पर क्या हो जाएगा 3/2 आएगा, ये रूट आएगा और इसको बाहर कर देंगे और ब्रैकेट के भीतर क्या बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा है, तो इस वजह से इसके बदले हम sec स्क्वायर थीटा लिखेंगे और इस पर पावर जो है 3/2 फिर से लिख देंगे, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या बचता है, अब बचता है लैम्डा x डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन, देखिए x
सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, नीचे में क्या बचेगा एक्स पर पावर 3 और यहाँ पर सेक पर पावर भी 3 है, तो एक्स क्यूब और यहाँ पर सेक क्यूब थीटा। अभी देखिए सेक स्क्वायर और ये पावर कैंसिल, एक्स एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहां से एक एक्स इसके साथ चला जाएगा, तो कुल मिला के जो मेरा रिजल्ट आएगा वो होगा ई एक्स इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये x जो है वो यहां पर आ जाएगा बाहर, x क्योंकि कांस्टेंट है इस वजह से, और 1 बाई सेक थीटा डी थीटा, तो 1 बाई सेक थीटा क्या होता है कॉस थीटा हो जाता है, कॉस थीटा बन के ऊपर आ जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा हो जाएगा। क्लियर? और अभी जो थीटा का लिमिट्स जाएगा, देखिए ये पॉइंट चार्ज जब हम y को 0 कर देंगे तो यहां पर आ जाएगा, और y जब इंफिनिटी कर देंगे तो यहां पर, यानी थीटा के टर्म्स में यदि देखें तो थीटा जब 0 करेंगे तो ये पॉइंट चार्ज कहाँ आ जाएगा इस जगह, और थीटा जब 90 डिग्रीज कर देंगे तो पूरा ऊपर तक चला जाएगा। तो इस वजह से जो लिमिट्स होगा वो थीटा में लिमिट्स क्या होगा 0 टू y बाई 2। तो अभी लैम्डा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है, और साइन थीटा का लिमिट्स कहाँ से आएगा 0 से पाई बाई 2। कैसे होता है जानते हैं हम लोग, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स, यहाँ से थीटा में अपर लिमिट बैठाएंगे तो साइन पाई बाई 2 हो जाएगा, माइनस साइन 0 हो जाएगा, है ना, माइनस ऑफ लोअर लिमिट 0 बैठेगा थीटा, साइन 0, साइन 0 क्या है 0 है, और साइन बाई पाई बाई 2 क्या है 1 है, तो टोटल जो एक्सप्रेशन आ जाएगा ई एक्स का हो जाएगा लैम्डा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स। तो ई एक्स का वैल्यू इतना मिल गया। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया है। अभी हम लोग ई वाई निकालेंगे। ठीक है, जो वाई डायरेक्शन में हमारा कंपोनेंट है डी ई वाई, वो कितना है देखिए, ये मेरा डी ई वाई है, और डी ई वाई कितना था देखिए, डी कॉस थीटा, डी इधर है बेस के तरफ डी कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर की तरफ डी साइन थीटा होता है। कंपोनेंट्स आप जानते हैं निकालना किसी भी वेक्टर का, तो ये हो जाएगा मेरा डी साइन थीटा। अगेन द सेम प्रिंसिपल्स। ठीक है, डी के लिए हम लोग डी के लिए हम लोग डी क्यू बैठाएंगे, डी क्यू क्या है लैम्डा इंटू डी वाई है। ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बैठाएंगे, यहाँ पर आर है तो आर स्क्वायर हो जाएगा, और साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। क्लियर? तो परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है y है, और हाइपोटेन्यूज क्या है r है। ठीक है, तो ये सिचुएशन आ गया। ओके, तो इस जगह से हम लोग d साइन थीटा निकाल रहे हैं, और d साइन थीटा का हम लोग जो भी है इसको यहाँ पर बैठा दें। तो लेट्स डू इट अगेन, लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब इसको इंटीग्रेट करने पे क्या मिलता है ई वाई मिलता है, तो ई वाई यदि यहाँ रखें तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। इंटीग्रेशन के बाहर में जो भी कांस्टेंट्स है लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो इसको हम बाहर निकाल देते हैं लैम्डा डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, भीतर में क्या बचता है वाई डी वाई डिवाइडेड बाई आर क्यूब बचता है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या होता है। अभी फिर से सेम चीज हम लोग करेंगे, और सेम चीज क्या था कि tan थीटा जो है वो हम लोग क्या लिए थे, tan थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, सो वाई इज इक्वल टू एक्स tan थीटा, और फिर से dy जो है वो हो जाएगा x सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो dy के लिए हम यहाँ पे पुट करेंगे, और बाकी जो चीज़ें हैं उसके लिए हम लोग देखेंगे कि क्या होगा। लेट्स सी अगेन, लैम्डा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल, अब y के लिए क्या लिखेंगे x tan थीटा लिखेंगे, इंटू dy के लिए क्या लिखेंगे x सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्लियर? ठीक है, और r क्यूब है, तो हमको मालूम है कि r जो है वो क्या है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर क्यूब है इसलिए 3/2 आ जाएगा। तो ये बेसिक मेरा जो है ये ट्रांसफॉर्म होके फिर जैसे कि जानते हैं कि y के बदले हम x tan थीटा बैठाएंगे, तो ये सब करके मेरा पिछले दफा क्या आया था वहां से देख लीजिएगा, सेक क्यूब
थीटा आ रहा था। तो ये मेरा एक्सप्रेशन आ गया फॉर ई वाई। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आया होगा ये बात। अब देखिए ये x और ये x और ये क्यूब यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा का यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अभी ये क्या बचेगा, लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक्सक्यूज मी। और अंदर में देखिए x बाहर आ जाएगा, है ना, ये x कांस्टेंट है इस वजह से यहाँ बाहर आ जाएगा। और यहाँ बचता है tan थीटा और इनटू सेक थीटा जो है ऊपर जाके क्या बचेगा, कॉस थीटा हो जाएगा और ये डी थीटा। अब जानते हैं कि साइन थीटा, tan थीटा के बदले क्या लिखेंगे हम लोग, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा लिखेंगे। कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ ओवरऑल क्या बचता है मेरा, यहाँ पर बच जाएगा साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा डी थीटा का हमका, एंड अगेन थीटा 0 से पाई बाय 2 तक जाएगा। लैम्डा डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स बचेगा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा 0 से पाई बाय 2 तक। फिर से लैम्डा डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स यहाँ रहेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस माइनस साइन को हम यदि बाहर निकाल लेते हैं या नहीं भी निकालिएगा तो सबसे पहले थीटा में अपर लिमिट बैठेगा कॉस पाई बाय 2, ठीक है ना, माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस कॉस थीटा सबसे पहले और थीटा के बदले क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो ये मेरा एक्सप्रेशन है। आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो अभी है मेरा जो टोटल एक्सप्रेशन आया ई वाई के लिए, वो हो जाएगा लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स। देखिए पाई बाय 2 कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है, तो ये पार्ट 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, तो वैल्यू क्या आया यहाँ पर मेरा 1 आया। तो इसलिए जो ई वाई का वैल्यू आ जाएगा लैम्डा डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स। और याद कीजिए थोड़ी देर पहले हम लोग ई एक्स डिराइव किए थे, ये भी कितना आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स आ जाएगा। तो दोनों कंपोनेंट्स हमको अलग अलग इंटीग्रेट करके निकालना पड़ा और दोनों का वैल्यूज जो है वो यहाँ पर है। तो अभी क्या करना है, अभी इसका रिजल्टेंट या फिर जो टोटल वैल्यू है ई का वो लिखना है। तो दो तरीके हैं लिखने के, एक या तो कंपोनेंट फॉर्म में लिखिए या एनालिटिकल फॉर्म में लिखिए। तो कंपोनेंट फॉर्म में लिखने से ई वेक्टर इज इक्वल टू ई एक्स आई हैट प्लस ई वाई जी हैट, है ना, ई एक्स और ई वाई, एक्स और वाई कंपोनेंट हुए। तो यहाँ पर लैम्डा डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स, ये देखिए दोनों में ही है, तो ये कॉमन आ गया और आई हैट प्लस जी हैट। सो दिस इज द कंपोनेंट फॉर्म ऑफ द वेक्टर ई, है ना, इस डायरेक्शन में ई लाई करेगा और ये कंपोनेंट हो जाएगा। अब इसको यदि हम एनालिटिकल फॉर्म में यदि रखें तो मॉड ऑफ आई क्या हो जाएगा, है ना, लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, है ना, तो ये होता है एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। क्लियर, किसी भी वेक्टर का जब मॉड निकालते हैं उसका मैग्नीट्यूड पार्ट निकालते हैं, कंपोनेंट्स आई और जे अलग अलग यदि ई एक्स और ई वाई है तो रूट अंडर ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर होता है। तो ये हो गया। अभी लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स का होल स्क्वायर, ये कॉमन ले लेते, ठीक है, और यहां से आ जाएगा 1 प्लस 1, कितना हो गया 2, तो ये 2 रह गया। अभी ये पार्ट जो है उसको रूट के बाहर निकाल लेंगे, इसलिए लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स बाहर आ गया, स्क्वायर और रूट कैंसिल होके और यहाँ पर क्या बचे, रूट 2 बचे। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज रूट 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स। और जो एंगल बनेगा, है ना, अभी इन सबों के चलते जो हम निकाले हैं वो ई एक्स लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स हो गया और ई वाई भी लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स आ गया। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ई, उसका वैल्यू जो है वो रूट 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स आ गया। अब है कि ये एंगल निकालना है ना, ये अल्फा एंगल यदि हमको निकालना, तो tan अल्फा क्या होता है, ई वाई बाय ई एक्स, और मैग्नीट्यूड ऑफ ई वाई और ई एक्स एक ही है, इसीलिए tan अल्फा इज इक्वल टू 1 विच इम्प्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। तो ये अल्फा कितना हो जाएगा, 45 डिग्रीज।
तो ये कंपोनेंट फॉर्म में मेरा सेमी इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज के चलते जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेमी इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन ऑफ चार्ज, उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का वैल्यू √2 लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x हो जाएगा ये वाला, और कितने एंगल पर होगा, x एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंड फॉर दैट मैटर y एक्सिस के साथ भी 45 डिग्री। सो दिस इज आवर डेरिवेशन फॉर सेमी इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। उसके चलते जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एट ए पॉइंट सिचुएटेड x फ्रॉम द लाइन ऑफ चार्ज। तो ये डेरिवेशन मेरा कंप्लीट हो गया। अभी इसी कड़ी में यदि फाइनाइट लेंथ का मान लेते हैं इसको x है और ये L/2 ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर हमको निकालना है, एक फाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज है और इसके चलते E हमको निकालना कहाँ, P पॉइंट पर निकालना है x डिस्टेंस, ठीक है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर ये P पॉइंट लाई करता तो मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होगा। तो इसमें सिर्फ ये करना है, देखिए बाकी सारा डेरिवेशन मेरा एग्जैक्टली हूबहू जो से इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन ऑफ चार्ज जो है उसका जो हम लोग निकाले थे और इंटीग्रेशन उसी तरीके का होगा। तो हम सिर्फ एक्सप्रेशन लिख देते हैं और लिमिट सिर्फ चेंज कर देते हैं, बाकी सारा चीज वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो मेरा जो D था वो हो गया D इज इक्वल टू जो इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन ऑफ चार्ज था उसके लिए लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x था, और यहाँ पर मेरा जो वैल्यू था वो साइन थीटा था, और साइन थीटा कहाँ से कहाँ तक जाता है। अब यहाँ पर देखिए साइन थीटा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये दोनों एंगल ही मान लेते हैं, थीटा अल्फा कुछ भी मान सकते हैं, थीटा मत मानिए अल्फा मान लीजिए क्योंकि थीटा ऑलरेडी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, देखिए ये लाइन है, इसके नीचे एंगल है इसलिए माइनस अल्फा हो गया, और यहाँ से प्लस अल्फा तक जाएगा। तो इस वजह से ये जो वैल्यू हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x, यहाँ से आ जाएगा साइन अल्फा, ठीक है, माइनस ऑफ माइनस साइन अल्फा, सॉरी माइनस अल्फा है ना। तो पहले अपर लिमिट बैठा है थीटा में, साइन अल्फा मिल गया, अब लोअर लिमिट माइनस अल्फा थीटा में बैठा है तो साइन ऑफ माइनस अल्फा, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, इस वजह से लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x, ये हो जाएगा 2 साइन अल्फा है ना, माइनस साइन अल्फा, यहाँ माइनस साइन पहले ही है इसीलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 साइन अल्फा हो जाएगा, और इस वजह से लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x, और ये 2 बाहर आ जाएगा, इसके साथ 2 कट जाएगा, साइन अल्फा की जगह पे हम लोग अभी यहाँ से बैठाएंगे है ना। तो ये रूट अंडर L²/4 प्लस x² है ना, परपेंडिकुलर L/2 है, बेस है x, इस पर्टिकुलर राइट एंगल ट्राइंगल में, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये हो जाएगा। और साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, तो इसलिए L/2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर x² प्लस L²/4, ठीक है। तो ये मेरा एक्सप्रेशन फाइनल हो गया, which is equal to lambda L डिवाइडेड बाय, अब ये 2 यहाँ यदि कर दीजिएगा तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x हो जाएगा, और यहाँ से रूट अंडर x² प्लस L²/4। तो ये एक्सप्रेशन है फाइनाइटली लॉन्ग लाइन ऑफ, नॉट लॉन्ग, फाइनाइटली फाइनाइट लेंथ ऑफ लीनियर चार्ज, ठीक है, जिसका टोटल लेंथ L है, और x डिस्टेंस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर एक पॉइंट है जो x डिस्टेंस से सिचुएटेड है, तो इस पॉइंट पर जो E है वो लैम्डा L डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x रूट अंडर x² प्लस L²/4। तो ये मेरा डेरिवेशन होके ये निकल गया। तो जितना लेंथ वाइज जो भी है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यदि है, कोई एक लाइन ऑफ चार्ज है, या तो सेमी इनफाइनाइट हो सकता है या इनफाइनाइट हो सकता है या फिर फाइनाइट लेंथ का हो सकता है, इन तीनों के लिए हम लोग निकाल चुके हैं। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्वार्टर सर्कल के चलते। मान लीजिए क्वार्टर सर्कल में
लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है और उसके चलते सेंटर ऑफ द क्वार्टर सर्कल पर हमको ये निकालना है। तो इस केस में भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक छोटा सा आइसोलेट करेंगे, है ना, ये छोटा सा लेंथ आइसोलेट करेंगे, इस पर चार्ज जो होगा वो dq होगा, ये एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेंगे, इसलिए हम फॉर्मूला जो है पॉइंट चार्ज वाला यहाँ पर लगा सकेंगे। इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अभी ये थीटा है और ये जो छोटा सा एंगल है उसको हम लोग डी थीटा करेंगे, और रेडियस कितना है, आर है, इस क्वार्टर सर्कल का रेडियस आर है। तो इस वजह से हम जानते हैं कि ये जो लेंथ है इसको यदि हम लोग dl लिखते हैं तो dl क्या होता है, लेंथ ऑफ द आर्क इज रेडियस टाइम्स एंगल सबटेंडेड, कितना है, डी थीटा। तो dl इज इक्वल टू आर डी थीटा, और dq हमें पता है इज लैम्डा इंटू dl होता है, सो लैम्डा आर डी थीटा हो जाएगा। क्लियर। तो इस वजह से dq मेरा मिल गया। अब हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, r डिस्टेंस पर सिचुएटेड है ये पॉइंट dq से, इस वजह से d जो होगा वो होगा dq डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डिस्टेंस क्या है, फ्रॉम चार्ज टू द पॉइंट एट विच ही हैज टू बी फाउंड, ये कितना है, r है, तो डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाता है। ये पॉइंट चार्ज के लिए हम लोग लिख लिए। अभी इस केस में भी हम देखते हैं कि जो d है वो एक वेक्टर है, और जब हम पॉइंट वेरी कराएंगे तो d का एंगल भी चेंज करेगा। तो ये वेक्टर का एंगल चेंज हो रहा है, इस वजह से हम इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते। फिर से हम क्या करेंगे, इसका x कॉम्पोनेंट और y कॉम्पोनेंट निकालेंगे अलग अलग, जैसे कि सेमी इनफाइनाइट लीनियर चार्ज के केस में हम लोग किए थे, उसी तरीके से dx और dy करेंगे। अब ये d है, अभी ये थीटा है तो इसको थीटा मानेंगे, तो dy क्या हो जाएगा, देखिए d किसी भी वेक्टर का बेस के तरफ क्या होता है, d cos थीटा, और परपेंडिकुलर की तरफ क्या होता है, d sin थीटा। तो हम dx d sin थीटा लिखेंगे। अब d के जगह पर क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली dq 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर ये लिखेंगे इंटू साइन थीटा लिखेंगे। अभी हम जल्दी dq जो है लैम्डा r d थीटा कर देंगे, dq के जगह पर ये इंटू साइन थीटा रहने देंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ठीक है, और इसको से इंटीग्रेट कर लेंगे। तो जो भी कांस्टेंट है लैम्डा है, r है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ये सारा बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, साइन थीटा डी थीटा। अब यहाँ एंगल थीटा, यदि ये पार्टिकल या पॉइंट चार्ज यहाँ रहता है तो थीटा क्या होगा, 0 हो जाएगा, है ना, और जब यही पॉइंट चार्ज यहाँ पर चला जाता है तो थीटा क्या हो जाएगा, पाई बाई 2, दिस गोज फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। अभी लैम्डा डिवाइडेड बाय, अभी ये r कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, तो लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r हो जाएगा। इंटीग्रल साइन थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से पाई बाई 2 तक जाएगा। अगेन पिछली दफा जैसा ही हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे कि ये जो है लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r हो जाएगा, माइनस कॉस पाई बाई 2 हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस कॉस 0 हो जाएगा। पाई कॉस पाई बाई 2 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इस वजह से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये है मेरा Ex। इसी तरीके से हम लोग Ey भी निकाल लेंगे, सेम प्रिंसिपल से। तो dy मेरा d cos थीटा है, और इसको इंटीग्रेट करने से हमको Ey मिलेगा। तो d के जगह पे डायरेक्ट हम लिख देते हैं लैम्डा इंटू आर डी थीटा, है ना, ये dq हो गया, और डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा, डिस्टेंस है r स्क्वायर, इसको लिख देंगे इंटू कॉस थीटा, ठीक। अब ये r इससे कैंसिल होगा, लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल कॉस थीटा डी थीटा, थीटा अगेन गोज फ्रॉम 0 से पाई बाई 2 तक।
सो लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर है, cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा है, ये 0 से पाई बाय 2 तक जाएगा, लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और एक बार अपर लिमिट sin पाई बाय 2 माइनस sin 0, sin 0 क्या होता है 0 होता है, sin पाई बाय 2 क्या होता है 1 होता है। तो फिर से मेरा लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये मेरा क्या है EY। तो अगेन वी हैव फाउंड EY एंड EX सेपरेटली, और रीजन हमने बता ही दिया है आपको क्यों सेपरेटली खोज रहे हैं, क्योंकि हमको इंटीग्रेट करना, और इंटीग्रेशन क्या है स्केलर समेशन है। तो वेक्टर एक स्केलर की तरह कब ऐड होता है, जब एक ही डायरेक्शन में होता है। तो जब पार्टिकल का एक्स कॉम्पोनेंट चाहे जहां पर भी सिचुएटेड है, एक्स कॉम्पोनेंट एक ही तरफ होगा, तो एक्स कॉम्पोनेंट को अलग से इंटीग्रेट कर सकते हैं हम लोग, और वाई कॉम्पोनेंट को अलग से इंटीग्रेट कर सकते हैं। एंड वी हैव गॉट द रिजल्ट, ये क्या है EXI हैट प्लस EY J हैट, और हम जानते हैं EX इक्वल टू EY लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इस वजह से E को अगेन लिख सकते हैं लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R हो जाएगा I हैट प्लस J हैट। आगे की तरफ इसका जो मैग्नीट्यूड पार्ट है अगेन सेम हो जाएगा, इसलिए फिर से रिपीट नहीं करते हैं। पिछली बार की तरह सेमी इनफाइनाइट वाले में जो डिस्कस किए थे उसी तरीके से हो जाएगा, और tan अल्फा जो है ना, वो हो जाएगा मेरा EY बाई EX सेम है, इसलिए 1 हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये मेरा एनालिटिकल फॉर्म है ऑफ E वेक्टर, ऐसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड और एंगल लिखते हैं, और ये कंपोनेंट फॉर्म है IJ फॉर्म में। तो दोनों ही फॉर्म में हमने दिखाया कि एक सेमी इनफाइनाइट एक्सट्रीमली सॉरी एक क्वार्टर सर्कल के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके सेंटर पर हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट फॉर्म में, और ये है एनालिटिकल फॉर्म। तो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द थर्ड लेक्चर, और लेक्चर नंबर 4 पे हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्क के चलते इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एट ऑन इट्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस x, वो डिस्कस करेंगे, और फिर रिंग ऑफ चार्ज डिस्कस करेंगे, और उसके साथ भी हम लोग हॉलो स्फीयर डिस्कस करेंगे और सॉलिड स्फीयर डिस्कस करेंगे। सारे डिस्कशन लेक्चर नंबर 4 में होगा हमारा। टिल देन बाय, डू शेयर, सब्सक्राइब and spread it as far as possible. Thank you so much.